नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, वृषभ लव राशि फल 17 से 31 दिसंबर 2024। इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 17 से 31 के बीच में क्या आपके लिविंग रिलेशनशिप में विवाद हो सकता है, क्या आपके रिश्ते टूट सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपको तो ऐसा दिखा रहा है कि वो किसी से बात नहीं करता, वो केवल आपका है, लेकिन असलियत में क्या वो किसी और से संबंध रखता है। एक और खास बात, अगर आप अपने पार्टनर की लिविंग रिलेशनशिप की एक क्लियरिटी जानना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर की रीडिंग करा सकते हैं। यहां पर वर्तमान के समय को देखते हुए और भविष्य की गणना करना मैं आपको बताऊंगा वो तारीखें जिन तारीखों में आपके साथ में 100% रिलेशन में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने वाली। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले इस चार्ट को देखो, क्योंकि वर्तमान के समय में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच सुनना और सच को स्वीकार करना ये बहुत कम लोगों के बस में होता है। तो आइए सच के साथ में आगे बढ़ते हैं और आपके रिलेशन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखें कि मित्रों, वर्तमान समय में शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि से 17 दिसंबर तक क्या रहने वाला है? सूर्य 16 दिसंबर से 17 दिसंबर के बाद सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपने कई बार सुना होगा कि धन के सूर्य आ गए, विवाह की स्थितियां इसमें बंद हो जाती हैं प्रायः। आपको एक बात बता दूं कि जब यह सूर्य परिवर्तित होंगे तो इसमें सबसे ज्यादा पीड़ा ये उन लोगों को देंगे जो अकेलेपन के शिकार हैं, जिनका वर्तमान में किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है। उनके लिए यह जो समय होगा, अष्टमस्त समय, ये थोड़ा पीड़ादायक होगा। प्रेम में, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर खाली बातें करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान देना कि इस समय में आपका पार्टनर सबसे ज्यादा मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला, ये जरूर आप नोटिस करेंगे। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आप वृषभ राशि के हैं और अगर आपके पार्टनर तुला राशि के हुए, मेष राशि के हुए और धनु राशि के हुए, तो आप ये बात ध्यान रखना कि ये जातक आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जातक आपसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा प्रेम उमड़ेगा भी, और प्रेम में एक विशेष स्थिति भी देखने को मिलेगी। विशेष क्या होता है? जब प्रेम में दोनों ओर से पीड़ा होती है तो इसे हम विशेष प्रेम कहते हैं। एक खास बात, यहां पर लिविंग रिलेशनशिप में, संबंधों में तड़प ज्यादा आप देखेंगे और महसूस भी करेंगे। अब आपका पार्टनर 17 दिसंबर से पार्टनर के लिए एक चुनौती का समय आ रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य अष्टम में जब जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको हानि होगी। किस चीज से? ये स्वास्थ्य की हानि यहां पर करते हैं। तो आपके पार्टनर का स्वास्थ्य विशेष रूप से यहां पर आप ये देख सकते हैं। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो मैं आपको बता दूं, इस समय में थोड़ा सा पैसे को लेकर आपको परेशान होना पड़ सकता है। आपकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव में शनि बैठे हुए हैं। इस समय में आपके काम वो तो बनेंगे, जो आप सोच रहे हैं वो सारे काम आपके इसमें पूरे होते जाएंगे, लेकिन अब आपको चिंता होगी किस बात की? कि आप अपने लिए जो कर रहे हैं
क्या वो सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य अष्टम में होकर आपको थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, डाउट आपको होने लगेगा। आपको हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय में ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, पार्टनर को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। क्यों? सबसे खास बात यहां पर आपके मन में ये घर करने लगेगी कि पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है। आप इस स्थिति को देखेंगे, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि मैं बाहर हूं, मैं अपने घर से बाहर हूं। लेकिन जब आप इस स्थिति को थोड़ा ध्यान देंगे तो पार्टनर की स्थिति क्या होगी कि वो आपसे झूठ बोला, वो बाहर नहीं, अभी तू आसपास ही था, ये आप देखेंगे। दूसरी बात, यहां पर आपको ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि पार्टनर के किसी के साथ में संबंध है। आप ये भी देखेंगे कि जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा जता रहे हैं वही कहीं ना कहीं किसी दूसरे रिलेशन की ओर बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आप इस बात को 100% लिख लेना, अगर आपकी वृषभ राशि है तो इस समय में आप अपने पार्टनर से विवाह से रिलेटिव चर्चा करते हैं या विवाह के संबंध की बात छेड़ते हैं तो पार्टनर यहां पर कोई विशेष रिस्पॉन्स आपको नहीं देगा। और ये आपको देखने को मिलेगा 17 से 28 तारीख के बीच। ये बात ध्यान रखना, मेरी आपको तारीख दे दी है 28 तारीख, विशेष रूप से 17 से 28, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टनर आपको चाहता नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टनर आपके साथ में समय नहीं बिताना चाहता। आपको भी कुछ स्थितियों को समझना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रह गोचर की स्थितियां इतनी ही पॉजिटिव हैं और समृद्धशाली हैं तो मैं जो कह रहा हूं वो अक्षर अक्षर सत्य होगा। ये बात ध्यान देना। मैरिड लाइफ के लिए ये समय अष्टमस्थ जब होगा तो पैसे को लेकर चिंता को बढ़ाएगा, सबसे खास बात। दूसरी स्थिति, इस समय में अगर आपकी पत्नी है तो उसका मायके की ओर ज्यादा खिंचाव होगा। और अगर आप स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ज्यादा चिंता का बढ़ना अपने माता पिता और परिवार की ओर से चिंताएं आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें भूमि से रिलेटिव चिंताजनक स्थितियां सामने आएंगी। अगर आप इस समय में कोई प्लॉट क्रय विक्रय करना चाहते हैं, कोई जमीन लेना चाहते हैं तो भी ये समय आपको कहीं ना कहीं अड़चन में डाल देगा। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो भी मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्तमान का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। ये समय आपको पीड़ा देगा और इस समय में आपको पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, ध्यान रखना। इस समय में एक तो ऑपरेशन की स्थिति बनती है, दूसरी स्थिति क्या है कि ये जो समय है ना, ये समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ओवर थिंकिंग को ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब ये समय आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा, ध्यान रखना इस बात को। अब एक बात को मैं विशेष कह रहा हूं, उसे भी समझो, आप खुद इसका जवाब देंगे। जब सूर्य आपके सप्तम से निकलकर अष्टम में जाएगा तो बुध द्वादश में हो गया, क्योंकि सूर्य से द्वादश बुध हो गया, और बुध सूर्य से द्वादश बुध हो गया। बुध से द्वादश यहां पर विशेष रूप से बुध से द्वादश यहां पर बनते हुए जो ग्रह की राशिगत हैं वो शुक्र यहां पर, क्योंकि शुक्र की राशि तुला है और शुक्र जाकर बैठे हैं भाग्य भाव। तो यहां पर क्या है कि मिथ्याभाषी व्यक्ति हो सकता है, मतलब झूठ बोलने वाला हो सकता है। इस समय में आपको अपने पार्टनर की ओर से कुछ ऐसी स्थितियां भी नजर आएंगी। एक और बात, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको गुप्त रहना ही ज्यादा अच्छा है। अब कुछ लोगों के ये भी सवाल है कि गुरुजी हम वृषभ राशि के हैं, क्या हमारा थर्ड पार्टी का रिलेशन इस समय में अच्छा होगा? तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप वृषभ राशि के हैं और आपका संबंध थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो अष्टमस्थ सूर्य जो यहां पर प्रभाव देंगे वो आपके थर्ड पार्टी के रिलेशन को कहीं ना कहीं
क्लोज कर देंगे, मतलब नजदीकियां इसमें बढ़ेंगी। और ये संबंध जो क्लोज वाली बात आ रही है कि संबंध क्लोज हो सकते हैं, बहुत खास हो सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या होगा, जब सूर्य अष्टमस्त हो जाएंगे तो ये उन लोगों को प्रभावित करेंगे जिनसे आपके पूर्व में संबंध रहे हैं, जिनसे आपका कभी प्रेम रहा है, उन चीजों को ये प्रभावित करेंगे। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको टकराएगा जरूर, चाहे वो मार्केट में टकराए, चाहे वो आसपास फोन कॉल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, उसके साथ में आपकी चैट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और ये समय रहेगा 22 तारीख से और 26 तारीख के बीच का, ध्यान रखना। इस समय में थर्ड पार्टी का अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो रिटर्न वापसी भी करेगा, और थर्ड पार्टी रिलेशन में फिजिकल योग भी बन सकते हैं, क्योंकि ये समय थर्ड पार्टी के लिए प्रभावित रहेगा। एक और बात, दशमस्थ सूर्य इस समय में आपको बिजनेस व्यापार की स्थितियों में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और सफलता भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन इस समय में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपटीशन का दौर रहेगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा पीड़ाजनक रहेगा। जो वृषभ राशि वाले जो तक कहीं पर जॉब कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा संकट यहां पर यह बन सकता है कि इस समय में उन्हें छुट्टी को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है, छुट्टी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इस समय में क्या होगा कि इस समय में सबसे ज्यादा प्रभावित स्थिति ये बनेगी कि यह अष्टमस्थ सूर्य आपको आपके पूर्व की स्थितियों को प्रभावित करेंगे। मतलब अगर आप अपने घर से बहुत दूर रहते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस समय में आपको अपने परिवार की चिंता ज्यादा सताएगी। इस समय में आपको अपने रिलेशन की चिंताएं बढ़ती हुई नजर दिखाई देंगी। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि जो व्यक्ति आपका बहुत अंतरंग है, जो बहुत करीब है, उसके कारण आपको प्रेम में रोना पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम ये बात कर लें कि इस समय में वृषभ राशि वाले जातकों के ब्रेकअप किन राशियों में हो सकते हैं। तो सबसे खास बात, इस वीडियो को आप देख रहे हैं और इसको समझने का प्रयत्न जरूर करें। मित्रों, इस समय में सबसे ज्यादा संभावित स्थिति होगी 17 से 22 के बीच में सिंह राशि में ब्रेकअप वृषभ राशि के हो सकते हैं। दूसरी स्थिति, वृषभ राशि के ब्रेकअप के योग, इसमें आप ये भी देखेंगे कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं इनके ब्रेकअप यहां पर कहीं ना कहीं आप नोटिस जरूर करेंगे कि मीन राशि में 22 से 28 के बीच में वृषभ का ब्रेकअप हो सकता है। और वृषभ राशि वाले जातक ये भी जान लें कि जो वृषभ राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी में रिलेशन है, तो थर्ड पार्टी के लिए मैंने जो आपको बताया है उसका भी ध्यान रखें। एक और खास बात मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक गुरु की राशि अभी वर्तमान में है। विवाह से रिलेटिव चर्चाएं चलना, विवाह के लिए संबंध की स्थितियां बनना इसमें सहज है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये आपके लिए अच्छा चल रहा है। और इस समय में चर्चाएं होंगी, खाली चर्चाएं बहुत होंगी, लेकिन चर्चाओं से क्या होगा, आपको ये जरूर बता दूं कि आप अगर थोड़ा सा प्रयत्न करें तो आपके विवाह के योग 100% बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र वर्तमान समय में मंगल से युत है। एक और बात, इस समय में सबसे ज्यादा संभावना आप देखेंगे लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर से मिलने की तड़प आपकी ज्यादा होगी और फिजिकली मिलने की तमन्ना ज्यादा प्रभावित करेगी। वहीं थर्ड पार्टी में भी ऐसी स्थिति दिखाई देगी और मैरिड लाइफ में तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित योग रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये समय विशेष रूप से आपको प्रभावित करेगा। एक और खास बात, जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं
कि अष्टम में गया हुआ सूर्य आपकी कुछ स्थितियों के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि जो लोग आर्मी फोर्स इत्यादि की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीच भंग राजयोग मंगल का और सूर्य का अष्टमस्थ होना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इस समय में आप लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इन स्थितियों से थोड़ा बाहर निकलिए और आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। आपको ये लक्ष्य की प्राप्ति 100% हो सकती है यदि आप महादेव जी को विशेष रूप से मसूर की दाल को अर्पित करें। और ये मसूर की जो दाल हो वो जो दाल होनी चाहिए उसमें छिलका नहीं। आप इस दाल को महादेव जी को चढ़ाना शुरू कर दें, आपका कार्य अतिशीघ्र संपन्न होगा। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों की लव लाइफ में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, उन सभी को ये बता देना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली को देखें और सबसे पहले ये देखें कि पंचम भाव जो आपकी कुंडली में है वो लग्न से कौन सी राशि आती है। पंचम लग्न क्या है? जहां पर वृषभ राशि में 2 अंक लिखे हुए वही वृषभ लग्न राशि हो गई। अब इस राशि में आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है। उस राशि से पंचमस्थ देख लो, या फिर वृषभ से पंचमस्थ राशि कन्या है, तो कन्या राशि, आपकी जो कन्या राशि है उसमें केतु बैठे हुए। तो केतु क्या कर रहे हैं? कुल की उन्नति का कार्य करते हैं केतु। लेकिन जिनकी कुंडली में केतु की स्थिति बिगड़ी हुई है, उनके रिलेशन टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनका अपना परिवार बिखर रहा है। एक और खास बात आपको बता दूं कि यहां पर पंचम से नवम जब आप देखेंगे तो मकर राशि है। और अगर आपकी वो 100% वृषभ राशि कुंडली की है तो आप ये 100% मानना कि आपके लिए मैंने जो बताया है वह स्थितियां होंगी। लेकिन एक बार ग्रह दशा पर भी विचार कर लें। ग्रह दशा अगर आपकी शुभ ग्रह की है, मतलब ये मत सोचना कि शुभ ग्रह केवल गुरु ही होता है, शुभ ग्रह राहु भी हो सकता है। और राहु यदि आपका पंचम भाव में है, केंद्र त्रिकोण से संबंध रखता है, तो राहु भी आपका शुभ हो गया और राहु 100% आपको लाभ भी दे सकता है। लेकिन आप पहले ये देखें कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। जिस भाव में ग्रह बैठा है उस भाव से वो राशि कितनी दूर है जिस राशि का वो ग्रह है, और जिस राशि का वो ग्रह है उस राशि से कितनी दूरी पर है, ये देखने के बाद फिर ये निश्चित करो कि वो किस भाव में बैठा हुआ है। वो भाव अशुभ है या शुभ है, या वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि खराब स्थितियां बने। ये समय आपकी विदेश की यात्राओं को भी बढ़ावा देगा। ये समय आपके रिलेशन को जोड़ने का कार्य करेगा। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने जो आपको बताया है वो आपकी कुंडली है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपकी वृषभ राशि है। ये समय प्रेम में आपको जोड़ने का कार्य तो करेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 17 से 31 दिसंबर के बीच का जो समय रहेगा वो आपका पार्टनर, अगर विशेष रूप से जिन राशियों के मैंने नाम लिए हैं उन राशियों के हैं, तो आपकी लाइफ में प्रेम बढ़ने वाला है। आज के लिए इतना ही।